दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा, क्योंकि एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है जो कि छोटी से छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखा सकती है और नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। लेकिन इन्हीं चीजों को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि आपने तो दही के बारे में सुना ही होगा। दही में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से वो बैक्टीरियाज भी आसानी से दिख जाते हैं। और कभी न कभी तो आपने इंजेक्शन तो जरूर ही लगवाए होंगे या फिर मच्छर तो आपको रोज ही काटते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या मच्छर काटने के बाद आपकी स्किन कैसी दिखती है? अगर नहीं देखे तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, जहां मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पीकॉक फीदर। दोस्तों, बचपन में आपने मोर का पंख तो किताबों में जरूर ही रखा होगा, कुछ याद आया, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से यह कैसा दिखता है ये आपने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसको देखा जाता है तो पहली दफा एक धागे सा दिखाई देता है, फिर और ज्यादा जूम करने पर बहुत सारे कलर पैटर्न दिखाई देते हैं। इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरीके की होती है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो प्रूफ करता है कि मोर का पंख वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इस खूबसूरती का सारा ठेका मोर ने ही उठा रखा है। दोस्तों, अगर आपका बचपना आपको याद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। सैंड। दोस्तों, रेत को देखने पर सभी छोटे छोटे पार्टिकल एक समान लगते हैं, लेकिन क्या ये सच है? जब आप रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुट्ठी भर रेत में कीमती पत्थर और जवाहरात शामिल हैं, जो बिल्कुल मोती की तरह लगता है। जैसे जूम करने पर हर साइजर हर रंग के पत्थर देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें मिट्टी और रेत ही होते हैं, लेकिन देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। शार्क की स्किन। दोस्तों, शार्क कितनी ज्यादा खतरनाक होती है ये तो आप जानते ही होंगे। जब इसके स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड नजर आ रहा था। पहले नजर में ये पत्थर की तरह लग रहा था, लेकिन और जूम किया गया तो इसके पूरे बॉडी पर कुछ इस तरीके के नुकीले पैटर्न दिखाई देने लगेंगे और यह शार्क के पूरे शरीर पर कांटे की तरह लग रहा था, जैसे कि मानो कोई खतरनाक हथियार हो। कुकिंग सॉल्ट। दोस्तों, हमारे लाइफ में नमक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसके बिना कोई भी खाना इनकम्प्लीट ही रहता है। लेकिन क्या होगा जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आमतौर पर सॉल्ट एक सफेदी दिखाई देता है, पर जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इस सफेद सॉल्ट को और भी ज्यादा जूम करने पर इसका कलर ब्लू दिखाई देता है, जो कि रियली शॉकिंग है। लेकिन सॉल्ट एक्चुअली ब्लू ही होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। कांटे। दोस्तों, जब आपके हाथों में कांटा चुभ जाता तो आमतौर पर बहुत ही दर्द होता है और ये कांटे आमतौर पर दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखेंगे तो घाव कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखने पर ये घाव कुछ ज्यादा ही बड़े दिखाई देते हैं और उसमें फंसे कांटे भी दिखाई देते हैं। अब इस नुकीली सुई की मदद से जब कांटे को निकाला जाता है तब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन घाव के ऊपरी हिस्से पर थोड़ी सी ही खाल को ही हटाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही पेनलेस होता है। कार्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं दही के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता ही होगा कि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं? लेकिन जब दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो इसे जूम करने पर बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरियाज मूव करते दिखाई दे रहे थे। यही वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं और दही को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन बैक्टीरियाज का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब दही में बैक्टीरियाज होते हैं तो फिर ज्यादातर लोग दही क्यों खाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बात अलग है कि कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, पर यह हार्मफुल नहीं होता। दोस्तों, आप में से दही किसको किसको पसंद है ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।